हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज का कटिंग और सिलाई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस ब्लाउज को हमें बनाना है उसका शेप आप देख सकते हैं। इसमें गला का शेप आगे और पीछे दोनों साइड दिया हुआ है। तो किस तरह से इसको हम कटिंग करके बनाएंगे, इस ब्लाउज को हम आगे हुकाई पट्टी के साथ बनाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और कुछ नया सीखिएगा। यहाँ पे देखिए 4 टक्स में इस तरह का ब्लाउज मैं आपको बना के बताऊंगी और यहाँ से पुराने नापी से नाप लेकर के कैसे इस टाइप का ब्लाउज आपको बनाना है, सारा चीज सीखेंगे इसी वीडियो में। तो एंड तक बने रहिए और कुछ नया सीखिए। सबसे पहले देखिए, ये हमारा मेन कपड़ा है, सिल्क साड़ी के ऊपर का ब्लाउज है। ये आप देख सकते हैं आगे और पीछे दोनों पल्ले में इस तरह से दिया हुआ है। तो पीछे के साइड हम डिजाइन बनाने वाले हैं गले पर, तो उसका भी वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए इसको पहले साइड में कर लेते हैं। कपड़े को आपको अच्छे से प्रेस कर लेना है। कभी भी कटिंग करने से पहले कपड़ा आपका बिल्कुल फ्रेश और सीधा होना चाहिए, कहीं भी इसमें सल या फिर सिकुड़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको साइड में करते हैं। ये अस्तर है, यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अस्तर के ऊपर ही हम किसी भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं, जो हमारा अस्तर वाला ब्लाउज होता है उसका। तो यहाँ से एक साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे, ऐसे किसी भी एक साइड से आपको फोल्ड कर लेना, जिस साइड से आपका ब्लाउज का लंबाई चौड़ाई अच्छे से बैठ जा रहा है। इसमें कोई ये नहीं है कि आप इसी साइड से फोल्ड करें, आप जिस साइड से चाहें उस साइड से कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बैक के पल्ले को कट करेंगे और ये वाला ब्लाउज हम 34 साइज चेस्ट का बना रहे हैं। आप चाहें तो किसी भी साइज का ब्लाउज इस वीडियो को देख के बना सकते हैं, बस आपके पास एक परफेक्ट नाप होना चाहिए। तो यहाँ पे 34 साइज चेस्ट के लिए 10.5 इंच पे आपको फोल्डिंग लगाना है। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ज्यादा फोल्ड हो गया है। तो देखिए ये हमारा हो गया 10.5 इंच पे। तो फोल्डिंग हमारी कंप्लीट हो गई। और आपको फोल्डिंग लगाने से पहले एक बार चेक भी आप कर सकते हैं अपने नापी से। मैं तो 34 साइज चेस्ट का बना रही हूँ, तो 10.5 इंच पे फोल्ड की हूँ। आपका साइज कोई भी हो, सबसे पहले आपको ब्लाउज को लेना है और ये जो आपका सेंटर है, देखिए ये सेंटर है जहाँ पे हुकाई पट्टी लगाए, वहां से आपको नापना है। तो ये 8.5 इंच आ रहा है, तो 8.5 इंच तो आपका ये हो गया फिटिंग का लाइन। अब इसके बाद से 2 इंच आपको बढ़ा लेना है। तो आपके साइड में जितना आएगा उतना यहाँ से ले लीजिएगा और 2 इंच बढ़ा के फोल्ड कर लीजिएगा। इतना तक मैं आपको क्लियर कर दी फोल्डिंग तक। अब आगे का मार्किंग करेंगे। बैक के पल्ले का सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो बैक साइड में यानी पीछे के पल्ले में आपको मार्जिन कितना लगता है, 1 इंच लगता है, ठीक है। तो 1 इंच पर एक सीधी लाइन यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। आधा इंच तो आपका तुरपाई पट्टी में जाएगा और आधा इंच शोल्डर ज्वाइंट में। 1 इंच आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको ब्लाउज का रेडी लंबाई लेना है। तो अगर आप नाप लिख रखे हैं, लिख करके उसको नोट करके रखे हैं, तो उसमें से आप यहाँ पे नाप सकते हैं कितना लंबा ब्लाउज बनाना है। या फिर अगर आपके पास नापी है, जैसे कि मैं यहाँ पे ली हूँ, उससे आपको कैसे नापना है देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आगे का पल्ला आधा इंच बड़ा है और पीछे का आधा इंच छोटा है, देख सकते हैं। तो ये ब्लाउज अच्छे से नहीं बना है। इसके लिए आपको लंबाई के लिए कैसे क्या करना है, दोनों पल्ले को आपको बराबर करना है, ठीक है। नीचे से दोनों पल्ला आपका बराबर रहना चाहिए और बैक साइड से हम लंबाई का नाप लेते हैं ब्लाउज का। तो यहाँ पे देखिए आपको टेप को रखना है और दोनों पल्ले को खींचते हुए नापना है। तो ये हमारा 13 इंच में आ रहा है ब्लाउज का रेडी लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम 13 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। ये हो गया हमारा रेडी लंबाई, क्योंकि मार्जिन तो हम पहले ही ले लिए हैं, बस आपको रेडी लंबाई यहाँ से लेना है। इस लाइन को छोड़ के जितना भी ब्लाउज का तैयार लंबाई है उतना ले लेना है। मेरे में 13 इंच है, तो हम 13 इंच पर एक निशान लगाएंगे। दोनों पॉइंट को मिला के एक सीधी लाइन आपको बना लेनी है यहाँ से, देखिए ऐसे। और लाइन को सीधा करने के बाद से फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ से शोल्डर लेना है। तो शोल्डर आपको देखना है कि ब्लाउज आपका कैसे बनाना है। अगर बोट नेक में बनाना है तो बोट नेक के हिसाब से शोल्डर आपको लेना है, लेकिन ये वाला ब्लाउज में डीप नेक में बना रही हूँ, आगे और पीछे दोनों साइड गला डीप रहेगा। तो डीप नेक के लिए आपको मैं तरीका बता रही हूँ। 32 से 40 साइज तक का अगर आप ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें आपको शोल्डर कितना लेना है, 5.5 इंच लेना है। तो डीप नेक के लिए ये तरीका मैं बता रही हूँ। 5.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ भी आपको 5.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेना है। दोनों पॉइंट को मिला के एक सीधी लाइन यहाँ से बना लेंगे ऐसे। तो लाइन को यहाँ से हम सीधा कर लिए हैं। लाइन को सीधा करने के बाद से अब आर्म होल की नापी आपको लेनी है। तो आर्म होल हम कितना लेंगे, 6.25 इंच। 6.25 इंच का मतलब आपका हुआ कि ये आपका 6 इंच हो गया। 6 इंच में 2 लाइन कम करके हम 6.25 इंच ले लेते हैं यहाँ से।
अब आपको मैं बता रही हूँ, जैसे 32 से 40 साइज तक हम शोल्डर 5.5 इंच लेते हैं डीप नेक में, उसी तरह से 32 से 40 साइज तक के ब्लाउज में आपको आर्म होल 0.25 इंच लेना है, 6 इंच में 2 सूता कम। तो इतना तक शोल्डर और आर्म होल आपको 32 से 40 साइज तक क्लियर हो गया। इसको क्लियर करने के बाद से अब यहाँ से लाइन को मिला लेंगे। लाइन को मिलाने के बाद से आपको अपने नापी से चेस्ट का नापी कैसे लेना है, देखिए ऐसे क्या करना है, इसे अच्छे से इसको सेट करके रख लेना है। और रखने के बाद से एक किनारे से, देखिए ये वाला जो आपका सिलाई दिख रहा है साइड की सिलाई, उस पर टेप रखना है और दूसरे साइड के सिलाई तक आपको जाना है। यहाँ पे देखिए ऐसे, तो ये हमारा 17.5 इंच आ रहा है। कितना आ रहा है? 17.5 आ रहा है। तो इसका आपको आधा कर लेना। अगर आपको प्लस माइनस करना आता है तो आप बहुत इजीली इसका आधा निकाल सकते हैं। 8.5 इंच 2 सूता आएगा इसका सेंटर। अगर आपको प्लस माइनस करने में दिक्कत होता है, आप नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये टोटल जो आ रहा है इसका आधा कर लेना है। ऐसे टेप को मोड़ लेना है। टेप को आप मोड़ेंगे तो अपने आप इसका सेंटर निकल जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, चेस्ट का चौथा भाग ये हमारा हो गया। यहां से हमारी फिटिंग की लाइन जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि जो बिगनर्स है उनको भी समझ में आए। ये फिटिंग की लाइन है। इसके बाद से हम ले लेंगे 1.5 इंच या फिर 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो हम 2 इंच में 2 सूता कम ले रहे हैं। अब जैसे हम चेस्ट का नापी लिए, सेम तरीके से कमर का गोलाई आपको नापना है। तो कमर की गोलाई में आपको एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाना है और ये आपका 14 इंच आ रहा है। तो 14 का आधा 7 इंच हो गया। अगर आपको इसमें भी प्लस माइनस में दिक्कत है तो सिंपली आपको टेप को मोड़ लेना है। मोड़ेंगे और जितना भी ये आएगा उतने पे एक मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम ले लेंगे कमर के प्लेट के लिए। देखिए ये 7 इंच पर आ रहा है मार्किंग। 1 इंच कमर के प्लेट के लिए ले लेंगे। फिर से यहाँ से 2 इंच में 2 सूता कम सिलाई मार्जिन। तो बैक के पल्ले की जो मार्किंग है हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब सिंपल एक तरीका इसमें मैं आपको और बताने वाली हूँ, आर्म होल में गोलाई देने का। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है और यहाँ पे गोलाई में अगर आप मिस्टेक कर देते हो तो उसी की वजह से आपके आर्म होल में झोल आता है, आपकी बाजू की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉर्नर से 1 इंच 2 सूता लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इंच 2 सूता पे एक लाइन बनाएंगे और अब ये जो आर्म होल है ना उसका सेंटर निकालेंगे। ऐसे देखिए इसका सेंटर निकाल लेना है और सेंटर जहां भी आ रहा है वहीं तक आपको घुमाव देना है। देखिए इस तरह से मिलाएंगे और इस पॉइंट को टच करते हुए आपको इसमें लाके मिला लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से यहाँ पर हम इसको मार्क कर लिए हैं और मार्क करने के बाद से हल्का सा घुमाव देते हुए इस पॉइंट को ऐसे मिला लेंगे। तो ये हमारी आर्म होल की गोलाई बन गई। अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर आपको ये लग रहा है, डाउट लग रहा है कि ये जो गोलाई है हमारे नापी के हिसाब से कट रहा है कि नहीं, तो कटिंग करने से पहले एक चीज आप जरूर चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने नापी को लेना है और सबसे पहले इसका आर्म होल का गोलाई नापना है। देखिए ऐसे आर्म होल का गोलाई इसका कितना आ रहा है, 7.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, टेप को रखेंगे और इसका गोलाई नापेंगे। तो इसमें भी हमारा गोलाई 7.5 इंच 2 सूता आ रहा है। तो ये ½ इंच शोल्डर में दबेगा। तो ये आपका गोलाई एकदम परफेक्ट है। अगर आपके नापी में ये गोलाई ज्यादा है और आप में ये कम आ रहा है तो आपका ये जो आर्म होल का गोलाई है टाइट पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, 2 सूता नीचे जाना है और 2 सूता नीचे से इसमें ऐसे शेप दे देना है। तो आपकी आर्म होल की गोलाई बढ़ जाएगी। अगर ये गोलाई आपकी ज्यादा हो रही है और नापी में कम है, मान लीजिए कि ये गोलाई आपका नापी से ज्यादा आ जा रहा है और नापी में आपका कम है, तो आपका आर्म होल ज्यादा कट रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, 2 सूता ऊपर आना है और इसको ऐसे कम कर लेना है। तो ये आपका गोलाई कम हो जाएगा। तो आप इस चीज को जरूर चेक कर ले। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको कंफ्यूजन है कि आर्म होल का गोलाई सही आ रहा है कि नहीं। अब चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम टक्स नाप लेते हैं। ये जो फिटिंग की लाइन है बस इसका सेंटर निकालना है और सेंटर निकालने के बाद से एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे गला हमें काफी डीप बनाना है, पट्टी हमें ज्यादा चौड़ी नहीं रखनी है। 3 इंच यहाँ से ले लेंगे, 2.5 इंच की पट्टी बनेगी। तो यहाँ से हम 4 इंच में 2 सूता कम यहाँ पे ले रहे हैं टक्स का लंबाई। तो टक्स को आपको ऐसे यहाँ से नाप लेना है और दोनों साइड से मिला के आपको इतना ही कपड़ा टक्स में लेना है जितना मैं आपको बता रही हूँ।
अब साइड से थोड़ा सा इसको कम कर लेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे टक्स लगाते हैं तो ये वाला जो एरिया है आपका नीचे लटक जाता है, तो इतना आपको अभी छांट लेना है। लेकिन पहले आगे के पल्ले को कट करेंगे, फिर हम पीछे के पल्ले को कट करेंगे। यहाँ पे इतना तक हमारा क्लियर हो गया। अब इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है, आपको बचे हुए कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा के फोल्ड कर लेना है, क्योंकि आगे के साइड हमें जो नीचे के साइड भी एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है और साइड में भी थोड़ा सा आपको बढ़ा के लेना होता है। इसको थोड़ा सा बढ़ा के फोल्ड कर लिए। बढ़ा के फोल्ड करने के बाद से अब आपको अपने नापी में देखना है कि आपका जो नापी है सिंपल 4 टक्स है या फिर पट्टी वाला 4 टक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पट्टी कट करके ज्वाइंट हुआ है हमारे नापी में, तो पट्टी के लिए आपको कितना मार्जिन लेना है, पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को 1 इंच बढ़ा के लेना है। अब उसके बाद से जो ये हमारा टक्स लगा है, इसमें भी आपका दोनों साइड से आधा इंच कपड़ा जाएगा। तो आधा इंच ये और 1 इंच पट्टी ज्वाइन करने में 1.5 इंच आपका एक्स्ट्रा मार्जिन आगे के साइड लगेगा। तो उसके लिए आपको पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को 1.5 इंच बढ़ा के लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1.5 इंच पर एक लाइन आपको बना लेनी है। यहाँ से देखिए अच्छे से मिलाएंगे और एक निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे। यहाँ भी आपको एक निशान 1.5 इंच पर ही लगाना है और दोनों पॉइंट को मिला के एक सीधी लाइन यहाँ से बना लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। 1.5 इंच से आपको एक सूता कम करना है, पर उससे एक सूता ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आगे के साइड हमारा हुकाई पट्टी रहेगा, तो आगे के साइड के हुकाई पट्टी के लिए आपको यहाँ से मार्जिन ले लेना है कितना, 1 चाप। तो आपको 1 चाप पर एक सीधी लाइन यहाँ से बनानी है और लाइन को सीधा करने के बाद से पीछे के पल्ले को लेना है और ऐसे रख लेना है। इसको ध्यान रहे कि ये 1 चाप पर जो लाइन है वो और नीचे 1.5 इंच पर जो लाइन बनाए हैं, दोनों को आपको छोड़ के ही इसको रखना है। ऐसे यहाँ पे इसको छोड़ के रखने के बाद से बिल्कुल इसके बराबर से आपको मार्किंग कर लेना है। पीछे के साइड हम 1 इंच टक्स पकड़ के लगाते हैं और आगे का जो टक्स होता है हम 1.5 इंच पकड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको 1/2 इंच और बढ़ा लेना है, अगर आपको ब्लाउज में अच्छे से पफ चाहिए तो। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम बिल्कुल एग्जिट मार्किंग कर लेंगे इसी के हिसाब से। कहीं भी आपको प्लस माइनस शोल्डर और आर्म होल में नहीं करना है, सेम ही रखना है आपको। अब इसको हटा लेते हैं। इसके ऊपर से हटाने के बाद से फिर से इसमें हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। देखिए ऐसे आपको सीधा करना है और यहाँ से इस लाइन को छोड़ के आपको 5.5 इंच नापना है। तो ये आपका यहाँ पे आ रहा है। इस लाइन को छोड़ के 5.5 नापेंगे तो ये यहाँ पे आएगा। तो फिर से दोनों को अच्छे से मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन को ड्रॉ करने के बाद से अब आपको आर्म होल में गोलाई देना है। तो ये पीछे का था, आगे की साइड आपको 1/2 इंच अंदर आना है और यहीं से निशान बना लेना है इस तरह से। तो ये जो अंदर का निशान देख रहे हैं इसी के ऊपर हमें कटिंग करना है, बाहर वाला निशान आपको नहीं लेना है आर्म होल में। इतना हमारा क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गले का नापी लेंगे, लेकिन इसको पहले कट करके निकाल लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। फिर हम गला और टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो अंदर वाली लाइन आप देख रहे हैं वहीं से आपको इसको कट कर लेना है। अब साइड की जो लाइन है नीचे तक, उसी लाइन के ऊपर कट करेंगे। अब एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से हम हटा लेते हैं और इसको हटाने के बाद से छोटा सा कट सेंटर पर लगाएंगे। कट लगाने के बाद से सबसे पहले गले की नापी ली जाती है। तो गला अगर आपको अपने पुराने नापी से बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी बराबर जगह पर इसको रखना है ऐसे, और रखने के बाद से ये जो शोल्डर का दोनों साइड का ज्वाइंट है उसको बराबर जगह पे सेट करके रखेंगे। और अब यहाँ से गले का लंबाई लेंगे। तो 6 इंच पर हमारा गला रेडी आ रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले गले की चौड़ाई लेंगे कितना, इस लाइन को छोड़ के 2.5 इंच, यानी टोटल 3 इंच में 2 सूता कम ले लेंगे। अब गला का लंबाई हम कितना ले रहे हैं, 6.5 इंच ले रहे हैं, क्योंकि 6 इंच पर हमारा गला रेडी है। यहाँ पे बॉक्स तैयार कर लेंगे। बॉक्स तैयार करने के बाद से गले में गोलाई देना है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता रही हूँ कि नापी में ये जो है ना हमारा जो मेन कपड़ा है उसमें गला इसका दिया हुआ है। तो जो अगर इस तरह से गला दिया हुआ है तो आपको अस्तर के ऊपर गला नहीं कट करना है, बस गला का लंबाई चौड़ाई आपको उस पर मार्क कर लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम सिंपली गोल गले का शेप देंगे। और गला का शेप देने के लिए आपको 2.5 इंच ऊपर आना है, कॉर्नर से 1 इंच लेना है
जिसमें शेप नहीं दिया हुआ है जिसके ब्लाउज में, उसके लिए बता रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं गले का शेप हम दे दिए हैं। आगे के गले की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम गले की मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद से अपने नापी से अगर टक्स पॉइंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए आधा इंच टेप को ऊपर की साइड निकाल के रखना है और यहाँ पे कितने पे टक्स पॉइंट आ रहा है, 9 इंच पे आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर से टक्स पॉइंट 9 इंच पे आ रहा है और बंद भाग से इसकी दूरी है देखिए 2 इंच 2 सूता। तो यहाँ पे देखिए टक्स पॉइंट को आपको नापना है। ऊपर की साइड से इसकी दूरी आ रही है कितना, 9 इंच 2 सूता। लेकिन ये गलत है, अभी 34 साइज चेस्ट के लिए 9 इंच 2 सूता पर टक्स पॉइंट आना चाहिए। तो 9 इंच 2 सूता पे हम एक मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर से कितना, 9 इंच 2 सूता। ये 34 साइज के लिए। अगर 36 साइज है तो भी आप नॉर्मल लंबाई है ब्लाउज का तो ले सकते हैं या फिर 2 सूत बढ़ा सकते हैं। ऊपर से इसकी दूरी क्लियर हो गई है। बंद भाग से कितना आया था, 2 इंच 2 सूता। तो यहाँ से ये तो आपका हुकाई पट्टी में चला जाएगा। उसके बाद का आपको क्या करना है, जो हुकाई पट्टी में जाएगा उसको छोड़ के आपको नापना है 2 इंच 2 सूता। ये आपका एक पॉइंट बन गया। अब इसी पॉइंट के जरिए आपको पूरे टक्स को निकाल लेना है बहुत ही सिंपल तरीके से। उसके लिए आपको करना क्या है, 1.5 इंच इसके सामने जाना है। यहाँ पे ठीक इसके सामने 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। तो इससे इसकी दूरी 1.5 इंच है तो ठीक इसके सामने नीचे आएंगे, 1.5 इंच पर एक और मार्किंग कर लेंगे। तो ये आपका दूसरा टक्स निकल गया। फिर ये जो बीच वाला पॉइंट हमारा है वहीं से हम 1.5 इंच पे नाप लेंगे। ये हो गया। अब आपको देखिए फिर से कॉर्नर से लेना है। ये हमारा पॉइंट बन गया। तो पूरे टक्स की मार्किंग बहुत ही आसानी से हमारी मिल गई और पूरे टक्स को टच करते हुए अगर गोल सर्कल बन गया तो समझ लीजिए टक्स की जो मार्किंग है एकदम परफेक्ट है। इस चीज का भी आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अब यहाँ पे बीच वाले पॉइंट से इसकी दूरी 1.5 इंच पर बन रही है और आपस में पूरे टक्स की दूरी 2-2 इंच की बनेगी। ये चीज भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये टक्स थोड़ा सा और इधर आएगा। अब आपको बेल्ट का मार्किंग करना है तो नापी को लेना है और नापी में जितना चौड़ा जिस साइड बेल्ट है उसी के हिसाब से लेंगे। तो बंद भाग के तरफ कितना है, 3 इंच है और फिटिंग वाले साइड के तरफ 2 इंच है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंच बंद भाग के तरफ आ रहे तो 3 इंच में आपको 1 इंच प्लस कर लेना है, क्योंकि आधा इंच आपका नीचे की साइड तुरपाई पट्टी में जाएगा और आधा इंच ऊपर की साइड जाएगा। तो ये चीज भी आपको एक बार चेक कर लेना है। 3 इंच बंद भाग की तरफ आ रहे थे, कितना ले लेंगे, 4 इंच लेंगे। इतना आपका दब जाएगा नीचे तुरपाई पट्टी में। तो टोटल हम 4 इंच इस साइड मार्क कर ले रहे हैं और इस साइड 2 इंच आ रहे हैं तो इस साइड हम 3 इंच मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से इस टक्स के पास से आपको शेप देना है। यहाँ पे एक निशान बनाना है और इस निशान से देखिए आपको यहाँ पे 2 इंच नीचे आना है ऐसे। अब आपको यहाँ से राउंड देते हुए इसमें मिला लेना है, बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट का निशान लगाएंगे तो बेल्ट का निशान कभी भी आपको डायरेक्ट तिरछा नहीं करना है, इसको हल्का सा राउंड देते हुए मार्क करना है। इस तरह से देखिए राउंड देते हुए मार्क कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं राउंड आपको कहाँ तक देना है, इस टक्स के नीचे तक देना है और इसके बाद से आपको कुछ इस तरह से इसको उठा लेना है ऊपर की साइड। बेल्ट की मार्किंग हमारी क्लियर हो गई। अब इसके बाद से हम टक्स का मार्किंग करेंगे। सीधा कर लेंगे इसको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस टक्स की मार्किंग करेंगे तो इसमें आपको दोनों साइड से एक एक चाप मार्क कर लेना है। यहाँ से एक चाप और यहाँ से एक चाप। इस टक्स में ज्यादा कपड़ा आपको नहीं पकड़ना है, बस आपको इसमें 2-2 सूता पकड़ लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हैं। अब ये जो नीचे वाला टक्स है ना उसको मार्क करेंगे। तो सबसे नीचे वाले टक्स में आपको बीच में एक सीधी लाइन बनानी है यहाँ से, और लाइन को सीधा करने के बाद से दोनों साइड से हम कितना कपड़ा इसमें ले लेंगे, 1.5 इंच कपड़ा ले लेंगे। यहाँ पे देखिए इस साइड से हम इतना ले लेंगे, 1 इंच में 2 सूता कम, और दूसरे साइड से 1 इंच में 2 सूता कम। दोनों साइड से आपको मिला के 1.5 इंच कपड़ा लेना है। तो इसी टक्स में थोड़ा सा हम ज्यादा कपड़ा लेते हैं, बाकी का जो 3 टक्स होता है ना उसमें नॉर्मल ही रहता है।
तो यहाँ पे देखिए निशान को हम कंप्लीट कर लिए हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद से अब इस साइड आपको थोड़ा सा ही तिरछा करना है, ये वाला टक्स आपको ज्यादा तिरछा नहीं करना है। इसको क्या करेंगे, हल्का सा तिरछा करेंगे और एक लाइन बना लेंगे। एक एक चाप फिर से दोनों साइड से इसमें लेंगे। इसमें भी आपको ज्यादा कपड़ा नहीं दबाना है। तो इसकी भी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। आर्म होल साइड का जो टक्स है उसको भी ले लेंगे और एकदम सीधा कर लेंगे लाइन को दोनों साइड से। इसमें भी आपको एक एक चाप मार्किंग कर लेना है। तो ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया। पूरे को कंप्लीट करने के बाद से इसको हम तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे के पल्ले की भी काम जो भी है कंप्लीट हो गया। पहले हम मेन कपड़े को कट कर लेते हैं, फिर बाजू को कट करेंगे ताकि बाजू में मालूम चल सके कि कितना इंच का कट करना है, जैसे बच रहा है उसके हिसाब से। मेन कपड़े को लेंगे, गला पर यहाँ पे शेप दिया हुआ तो बिल्कुल बीचों बीच से आपको फोल्ड करना है। नीचे आधा इंच कपड़ा प्लेन छोड़ के बाकी को छांट के निकाल लेना है और गला सेंटर से फोल्ड करके देखिए पहले बैक के पल्ले को कट करेंगे। बैक साइड बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन बनाए। इसके पीछे के गले का डिजाइन का वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा आज ही। ये आगे के लिए है। तो आगे का गला पहले नापेंगे। 7 इंच में 2 सूता कम आगे का गला ले लेंगे और यहाँ से लाइन को सीधा करेंगे। जहां भी हमारी लाइन आ रही वहीं से हमें शोल्डर को कट करना है। देखिए गला का जो चौड़ाई है ना उसका सेंटर निकाल लेंगे और उसी सेंटर के पास से आपको फोल्ड करना है। बिल्कुल बीचों बीच से फोल्ड करेंगे और अब आगे के पल्ले को लेना है। बेल्ट को हम कट कर लिए हैं पहले ही। देखिए अगर गला चौड़ा है तो यहाँ पे सिलाई लगा के इसको कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन कपड़े की कटिंग आपको आधा इंच बढ़ा के करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका मेन कपड़ा जो है ना चिपकाने के टाइम इधर उधर फिसलता है, तो आधा इंच हम बढ़ा के ही कट करेंगे। बेल्ट को भी हम कट कर लिए हैं और देखिए यहाँ पर अब बाजू को कट कर लेते हैं। तो बाजू हम नापी से ही कट करेंगे। यहाँ पे इसको डबल फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग आपको लगाना है 9 इंच पर। यहाँ से देखिए बाजू का लंबाई 8 इंच पर रेडी करना है। तो कभी भी बाजू में सिलाई मार्जिन हमारा 1 इंच लगता है। आधा इंच नीचे तुरपाई पट्टी के लिए और आधा इंच शोल्डर ज्वाइंट के लिए। इसको 3.5 इंच पर डाउन करेंगे, क्योंकि बड़ा बाजू है। छोटा बाजू रहता तो 3 से 2.5 इंच पर हम डाउन करते हैं। 8 इंच ले लेंगे, 7.5 इंच ले लेंगे आर्म होल का घेरा, 7.5 इंच यहाँ से ले लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन बचना चाहिए। 5 इंच मोहरी है और 1.5 इंच साइड में हम नीचे के साइड भी ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 इंच में 2 सूता कम लेंगे और इसे मिला लेंगे। अब आपको इस तरह से शेप दे देना है बाजू में। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीका आपको बाजू कटिंग का बता रही हूँ। अगर आपको बाजू कटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे चैनल पर आपको बाजू कटिंग का वीडियो पूरा डिटेल में मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिएगा। और यहाँ से देखिए दूसरा बाजू भी हम इसको रख के कट कर लेंगे। अब हम आ गए हैं मशीन पे और जो टक्स है उसको दोनों साइड से अच्छे से डार्क कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहती हूँ, गला आपको उस टाइप का अगर एम्ब्रॉयडरी वाला गला दिया हो तो आपको नहीं कट करना है। मैं गलती से मैं गला कट कर दी, मुझे ध्यान नहीं आया कि इस टाइप का गला हमें बनाना है तो मैं कट कर दी, भले आपको नहीं कट करना है। जैसे मेन कपड़े के सीधे साइड यहाँ पे मैं रख के पिनअप कर रही हूँ, इसी तरह से आपको मेन कपड़े के सीधे साइड रख के बिल्कुल सेंटर मिलाना है दोनों का और पहले गले पर आपको सिलाई लगाना है, फिर गले को कट करना है, फिर इसके अंदर का जो कपड़ा होगा उसको छांट देंगे। जो लाइनिंग दिया हुआ है गला का शेप का, उससे 1 चाप की दूरी पर हम सिलाई लगाएंगे और उसके अंदर का जो भी कपड़ा होगा उसको छांट लेंगे। तो ऐसे कट कर देने से ना गला उस टाइप से नहीं बैठता है जिस तरह से शेप दिया हो रहता है। तो आपको ध्यान देना है कि गला पहले नहीं कट करना है। मैं यहाँ पे गलती से पहले कट कर दी, उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे देखिए इसको बाहर के साइड पलटा करके 1 चाप की दूरी पर एक सिलाई लगाएंगे। गला का चौड़ाई कम करने के लिए बीच में एक सिलाई लगा लेंगे 1 चाप कपड़ा पकड़ के, जैसे ब्लाउज का टक्स लगता है ना उसी तरह से। अब गले को अंदर के साइड फोल्ड कर लिए, 1 चाप की दूरी से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए ऐसे, और सिलाई लगाने के बाद से यहाँ पर आगे का जो गला है ना हमारा सेट हो गया है। और गले को सेट करने के बाद से यहाँ से पलट के इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके पूरे किनारे पर सिलाई लगा के आपको अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को आपस में अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए चारों तरफ सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको कंप्लीट करने के बाद से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको इसमें दिख रहा है उसको छांट लेना है।
तो नीचे की साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे और इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। छाँट सिलाई लगाने के बाद से ना इसको हम छाँट लेंगे। सीधा करके इसको चेक करेंगे, उसके बाद से ही छाँटेंगे कपड़े को। तो इसी तरह से एकदम अस्तर के बराबर से आपको कैंची चलानी है और इसको अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है। इसको क्लीन करने के बाद से फ्रेंड्स ऊपर की साइड से इसको बराबर कर लेंगे और अब हम यहाँ पे देखिए बेल्ट लेंगे। बेल्ट को आपको मेन कपड़े के उल्टे साइड रख कर के चारों तरफ किनारे पर सिलाई लगा के इसको इसको आपको बिल्कुल जैसे ये वाला पल्ला हम चिपका करके छाँटे हैं एक्स्ट्रा पार्ट को, उसी तरह से छाँट लेना है। छाँटने के बाद से अब देखिए यहाँ पे हम टक्स लगा लेंगे। तो किस टक्स में कितना कपड़ा पकड़ना है वो चीज़ मैं आपको कटिंग करते टाइम ही क्लियर कर दें। उसी तरह से आपको देखिए बीच नीचे वाले टक्स में थोड़ा-सा ज़्यादा लेना है, ऊपर का जो टक्स है उसमें 0 से स्टार्ट करेंगे। बीच में आते-आते ना आपको 1 चाप 2 सूत कर लेना है। आर्म होल साइड का भी आपको 1 चाप से 1 सूता ज़्यादा लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो एक साइड का टक्स हमारा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड का कर लेंगे। इसको बीचों-बीच से कट करके और अलग कर लेंगे दोनों पल्ले को। इसको अलग करने के बाद से ना बीच से यहाँ पे टक्स को एक बार रिपीट कर लेंगे, फिर बेल्ट को जॉइंट करेंगे। तो बेल्ट का जो चौड़ा वाला भाग है वो गले के साइड का है, जो पतला वाला है वो फिटिंग वाले साइड का। इस चीज़ को आपको ज़रूर मिलाना है और जहाँ भी आपका टक्स पड़ रहा है उसको अच्छे से मोड़ के दबा लेना है ऊपर की साइड। अब दूसरे साइड का भी उसी तरह से कर लेंगे। दोनों साइड का सेम तरीके से आपको कर लेना है। तो दूसरे साइड का भी बेल्ट यहाँ पर हम अटैच कर लिए हैं। दोनों साइड का करने के बाद से अब एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से छाँट लेंगे, आप देख सकते हैं। और दोनों पल्ले को मिला के देखेंगे टक्स और बेल्ट का जो जॉइंट है वो कहीं ऊपर नीचे तो नहीं आ रहा है। अगर ऊपर नीचे आ रहा है तो उसको आपको पहले ठीक कर लेना है। अब गला हमारा पहले से रेडी है, तो ऊपर से मोड़ के रखेंगे पट्टी को। ऊपर वाला जो पट्टी का भाग है उसको फोल्ड करके रखे हैं और ये अस्तर वाली पट्टी है तो उसको सीधे साइड से रख के सिल के अंदर के साइड फोल्ड करना है। सीधे साइड से सिल के इसको हम अंदर की साइड यहाँ पे मोड़ लेंगे और एक बड़ी वाली सिलाई के साथ इसको सेट कर लेंगे। इसको सेट करने के बाद से बटन पट्टी अब सेट करेंगे। तो बटन पट्टी कभी भी मेन कपड़े का हम जॉइंट करते हैं तो इसमें अस्तर और मेन कपड़ा दोनों आपस में अटैच कर लेंगे। चारों तरफ किनारे पर सिलाई लगा के अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को आपको कर लेना है। और ये मेन कपड़ा का पट्टी आपको कैसे सिलना है, इसको उल्टे साइड से रख के सिल के सीधे साइड लाना है, ठीक है। तो आधा इंच इसमें भी ऊपर से मोड़ लेंगे। जो गले के साइड पट्टी रहेगा उसको आधा इंच मोड़ना है और जो फोल्डेड भाग है उसको ऊपर के साइड देखिए ऐसे रखना है। उल्टे साइड रख के सिलाई लगा के इसको सीधे साइड पलटाएंगे, देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम लास्ट तक इस पट्टी को सेट कर लेंगे। एक चाप की दूरी पर एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि पट्टी अच्छे से सेट हो जाए। और अब नीचे की साइड में तुरपाई पट्टी लगाना है। इसको अच्छे से रख के मिला लेंगे। जो भाग बड़ा छोटा हो रहा है उसको पहले ठीक कर लेना है, उसके बाद से आपको तुरपाई पट्टी लगाना है। इसको बराबर कर लेंगे। इस साइड से भी जो कम ज़्यादा आपको लग रहा है उसको ठीक कर लेना है। उसके बाद से कॉटन की पट्टी इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो पट्टी को आपको आधा इंच निकाल के रखना है हुकाई पट्टी के साइड और आधा इंच पकड़ के इसको स्टिच करना है। अब इसको बाहर के साइड पलटाएंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। बड़ी वाली सिलाई के साथ आपको इसको सेट करना है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं तुरपाई के बाद से ये वाला सिलाई हमें निकालना होता है। तो बड़ी वाली सिलाई आपको लगाना है। दोनों साइड सेम तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे और आगे का पल्ला रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें। और इस ब्लाउज का पीछे के गले का वीडियो ज़रूर देखें, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।